बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा रुकिए, ठहरिए। दुरूद पाक पढ़ना कितनी बड़ी शहादत है, ये ज़रा सुन लें। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हम दरूद पढ़ते हुए कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो हमारी इबादत की रूह को कम कर दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दरूद एक ऐसी अजीम इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी इन पर दरूद और सलाम भेजा करो। सूरतुल अल-अहज़ाब आयत नंबर 56। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम। अब सवाल ये है, क्या लेट कर दरूद पढ़ना दुरुस्त है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह को खड़े, बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए याद करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 191। मुख्तसर तफसीर मगर बहुत असर अंगेज़ है। इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहे हैं कि सच्चा मोमिन वो है जो हर हालत में अल्लाह को याद करता है, चाहे वो खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हुआ हो। यानी अल्लाह का ज़िक्र किसी एक हालत तक महदूद नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं या लेटे हुए हैं, तब भी आप अल्लाह का ज़िक्र और दरूद पाक पढ़ सकते हैं। लेकिन असल रूह ये है कि दिल गाफिल ना हो, बल्कि ज़िक्र शऊर, मोहब्बत और आज़ी के साथ हो। अहम नुक्ता भी ये है कि लेट कर दरूद पढ़ना जायज़ है, लेकिन अदब और तवज्जो के बगैर पढ़ना इसकी तासीर को कम कर देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, दरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़हार है। आज से नियत करें, हम दरूद पढ़ेंगे हर हालत में, लेकिन दिल की हाज़िरी और अदब के साथ। याद रखें, जब दरूद दिल से निकलता है तो रहमत बन के ज़िंदगी बदल देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।